और अगर पेपर लीक होने से किसी भी 1, 2 या 10 बच्चों का भी नाम उस मेरिट लिस्ट में आया है, 1,08,000 सीट में आया है, तो दोबारा से रीनीट कराया जाएगा। जहाँ पे अभी तक की हियरिंग्स का और अभी तक का जो कोर्ट में सबमिशंस हुए हैं वहाँ तक का सवाल है, उसके हिसाब से सरकार का जो पक्ष है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। सब इसमें यही याचिका लगाए हुए हैं कि पेपर दोबारा से होना चाहिए, और अगर ये दोबारा से हुआ तो ये हमारे देश का लैंडमार्क डिसीजन होगा। नीट परीक्षा धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश भी दिया है कि वो शनिवार तक उस पेपर को अपलोड करें। इतने बच्चों के जो नहीं हो पाया है, इसकी वजह से पूरे री एग्ज़ाम फिर से नहीं करवाया जाएगा, ऐसी भी कुछ बात नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा गया कि कि कुछ बच्चों के इफेक्ट होने से पूरा रीनीट नहीं करवाया जाएगा। बल्कि ये कहा गया है कि अगर कहीं पे थोड़ी सी भी मिसमैनेजमेंट हुई है, कहीं पे थोड़ा सा भी पेपर लीक है, और अगर पेपर लीक होने से किसी भी 1, 2 या 10 बच्चों का भी नाम उस मेरिट लिस्ट में आया है, 1,08,000 सीट में आया है, तो दोबारा से रीनीट कराया जाएगा। क्योंकि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होना चाहिए कि आपको बराबरी का मौका नहीं मिला। ये चीज़ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सबमिशंस अपने पास रखे हैं, बहुत सारे ऑर्डर कोर्ट ने दिए हैं। पटना में जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसका भी संज्ञान लिया गया है, उसकी कॉपी भी कोर्ट ने मंगवाई है। उसकी कॉपी कल सैटरडे 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक सबमिट करने को बोला गया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल सबमिट करे जाएँ सरकार के थ्रू, एनटीए के थ्रू, पटना पुलिस के थ्रू, कि ताकि इस बात की असली तह तक जाया जाए। तो ये इसका भी बहुत कवायद चल रहा है अभी कोर्ट में। सोमवार के लिए बोला है, अगली जो सुनवाई है सोमवार को हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि आप पूरे मामले को जान रहे हैं, तो सोमवार को क्या कुछ हो सकता है? सोमवार को इस पे पूर्ण रूप से फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा कि इसमें रीनीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर ये अब डिपेंड करता है पूर्णतः से कि सरकार क्या इसमें अपना पक्ष रखती है, और बाकी का जो पिटिशनर्स हैं, जिन्होंने इसके अगेंस्ट एलिज किया है कि पेपर लीक हुआ है, उन लोगों का कितना वो रहता है, कितना वेटेज रहता है। मगर जहाँ पे अभी तक की हियरिंग्स का और अभी तक का जो कोर्ट में सबमिशंस हुए हैं वहाँ तक का सवाल है, उसके हिसाब से सरकार का जो पक्ष है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। जो पिटिशनर्स हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी याचिकाएं दायर करी हैं, जिन्होंने रिट पिटीशन दायर करे हैं, उनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी। क्योंकि एडमिटेडली कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, किसी न किसी लेवल पे पेपर लीक हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, अनफेयर मीन्स का यूज़ किया गया है। चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो ओएमआर मैनिपुलेशन हो, चाहे वो कुछ और हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। कोर्ट ने यही तक भी एक्सेप्ट किया है कि एक सेंटर पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, पेपर का वितरण होने से पहले, पेपर लीक होके जो गैंग था जिसने भी ये अंजाम दिया इस पूरे स्कैम को, उनके पास पेपर पहुंच चुका था। उन्होंने उस पेपर को सॉल्व करके, सब कुछ करके, आंसर्स बांटे, सब कुछ किया, और पकड़े जाने से पहले उसको जलाने की कोशिश भी की गई। तो उसका आधा जला हुआ पेपर का टुकड़ा भी कोर्ट के पास, उसकी फ़ोटो भी सबमिट करी गई है। तो ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें पूरा अच्छे से अंदर तक गहराई से जाँच करने लगा हुआ है। बस अब ये टाइम की बात है, वक्त की बात है कि मंडे, सोमवार को क्या डिसीजन आता है ये पता चल जाएगा। पर सब इसमें यही एफर्ट कर रहे हैं, सब इसमें यही याचिका लगाए हुए हैं कि पेपर दोबारा से होना चाहिए, और अगर ये दोबारा से हुआ तो ये हमारे देश का लैंडमार्क डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो कि बिल्कुल देश के बच्चों के और देश की जनता के न्याय के हित में होगा। तो ये हमने काफ़ी सारे यहाँ के एडवोकेटों से बात करी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पिटीशन दायर की गई, तमाम पिटीशनों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करी, और सुनवाई के दौरान बारीकी से इस मुद्दे को सुनवाई करते हुए उन्होंने जो अगली सुनवाई है वो सोमवार को दी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो सोमवार को सुनवाई होगी इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा, और क्या जो एग्ज़ाम को लेकर री एग्ज़ाम की बात कही जा रही है, क्या वो फिर से होगा या नहीं।